हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सौविक। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इकोबाइट। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैसे फंक्शन यूज किए जाते हैं पाइथन में। एक छोटा सा सम करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे फंक्शन यूज करके। तो सबसे पहले आपको ये आइडियली ओपन कर लीजिए पाइथन का। तो मैंने ओपन कर लिया है, फाइल न्यू फाइल में जाके स्क्रिप्ट मोड मैंने ओपन कर लिया है। अभी यहाँ पे एडिशन करेंगे तो उसके लिए ऐड लिख लेते हैं। ऐड जो कि नाम है, वेरिएबल है। तो सपोज मैं ऐड करने वाला हूं a+b, तो इसे ऐड करने वाला हूं। तो ये एडिशन के लिए मुझे a का भी वैल्यू चाहिए और b का भी वैल्यू चाहिए, वो बाद में लिखेंगे। इसी को मुझे एक फंक्शन में लाना है और फिर उसी फंक्शन को मुझे कॉल करना है जो मुझे सम करके देगा। तो फंक्शन लाने के लिए क्या करना है, डेफ लिखना है। ये फंक्शन लिखने का तरीका होता है डेफ, फिर फंक्शन का नाम जो कि हम ऐड रखने वाले हैं, और फिर ब्रैकेट, और फिर कोलन। एंटर करेंगे। अभी ऐड लिख के और a+b, मतलब मुझे a चाहिए और b भी चाहिए, ठीक है। प्रिंट कर देंगे ऐड, प्रिंट कर देंगे ऐड। ये ऐड वही लिखना है जो हम लोग यहां पे लिखेंगे। तो a कैपिटल आएगा, ठीक है, a कैपिटल आएगा। तो ऐड का काम हो गया। अभी क्या करना है, अभी मुझे एक मैसेज देना है यूजर को कि भाई आप एक दबाओ तो एडिशन होगा, दो दबाओ तो सब्ट्रैक्शन होगा, तीन दबाओ तो मल्टीप्लीकेशन होगा, कुछ ऐसे करके। तो एक मैसेज देने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रिंट लिखना है। और प्रिंट में मुझे सपोज लिखना है कि फॉर एडिशन प्रेस 1, कुछ ऐसे लिखते हैं। फॉर एडिशन, एडिशन प्रेस 1। एडिशन के लिए एक दबाए, ठीक है। पहले एडिशन ही कर रहे थे, चलो फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे यहीं पे। एडिशन प्रेस 1 हो गया। अभी प्रेस कर रहा है ये, अगर मैं रन करूंगा, सबसे पहले फाइल को रन कर लेते हैं, तो सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव करना होगा, अभी सेव कर रहे हैं फाइल को। चलिए लिखते हैं python python1 करके सेव करते हैं, ठीक है। सेव हो गया। अभी देखिए फॉर एडिशन प्रेस 1, एक मैसेज आया यूजर के पास। अभी मुझे 1 प्रेस करना है, तो ये पे कोई काम नहीं होगा क्योंकि मैंने इनपुट लिया ही नहीं। तो इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेना है, और मुझे इंटीजर लेना है, तो इसलिए मैं इंट का इस्तेमाल करूंगा। इंट फिर इनपुट, और फिर एक मैसेज दूंगा कि इंटर द नंबर, नंबर एंटर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर एंटर करने को बोलूंगा। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक कंडीशन कि अगर मेरा इनपुट 1 आया तो मैं ये ऐड वाला फंक्शन को कॉल करूंगा। इफ कंडीशन के लिए मैं इफ यूज कर रहा हूं यहाँ पे। इफ ए क्या 1 चाहिए, मैं अगर यहाँ पे इनपुट दूं, सपोज एक काम करते हैं, आपको दिखा लेता हूं पहले। F5 दबा के एंटर, ये देखो। ओ, एक ब्रैकेट चाहिए होगा इधर, हाँ अभी होगा। F5 एंटर, ये देखो फॉर एडिशन प्रेस 1। तो मुझे यहाँ पे 1 प्रेस कर रहा है काम करने के लिए। अभी काम नहीं होगा क्योंकि मैंने कॉल ही नहीं किया। 1 दबाने के बाद क्या होगा, मैंने कोड ही नहीं लिखा, तो ये नहीं हो रहा है। अभी 1 मैंने प्रेस किया तो कहा गया 1, ए में गया। तो अभी यहाँ पे लिखना है इफ ए इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 के पर कोई कोटेशन नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट लिया है, इंटीजर, सिर्फ 1 लिखना है। इफ ए इक्वल टू 1 आ जाए तो क्या करना है, ए अगर 1 आ जाए तो मुझे ए का वैल्यू लेना है और बी का वैल्यू लेना है, ठीक है। ऐड को मैं कॉल कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं किसको कॉल कर रहा हूं, ऐड को कॉल कर रहा हूं, ऐड को कॉल कर रहा हूं। अब मैंने ऐड को अगर कॉल कर लिया तो काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ए का भी वैल्यू नहीं लिया, बी का भी वैल्यू नहीं लिया। अब ए का वैल्यू लेना है। ए का वैल्यू लेने के लिए क्या करना है, मुझे एक ए वेरिएबल लेना है जिसमें कि मुझे इंट रखना है, और फिर इनपुट, और इधर पे मुझे एक मैसेज देना है कि पहला नंबर एंटर कीजिए, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू।
फर्स्ट वैल्यू एंटर कीजिए, पहला वैल्यू एंटर कीजिए। अब प्लस कर रहा है तो दूसरा भी वैल्यू चाहिए, तो बी इक्वल टू, आप ऐसे बहुत से वैल्यू ले सकते हो, आपकी मर्जी। एंट, मैं काम कर रहता हूं, एंट, फिर इनपुट, फिर एंटर द सेकेंड वैल्यू, ठीक है। एंटर द SECOND सेकेंड, एंटर द सेकेंड CCOND सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू। अब सेकेंड वैल्यू एंटर करना है तो यहाँ पे मुझे एक और ये चाहिए होगा, हाँ अभी ठीक है। तो मैंने ए में एक वैल्यू एंटर कर लूंगा, बी में एक वैल्यू एंटर कर लूंगा, और फिर यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन कॉल करने का तरीका होता है नाम फिर ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, अभी देखो पहले मैसेज क्या आया, फॉर एडिशन प्रेस 1, एडिशन के लिए एक दबाए, फिर दूसरे में आएगा एंटर द नंबर। तो मैंने यहाँ पे मैं एक लिखूंगा। अब मैंने जब ये एक लिखा तो एक ये ए में चला गया। अभी कंडीशन क्या दिया मैंने, ए इक्वल टू 1। जब ए 1 आएगा, मैंने 1 दिया ए, तो ए जब 1 आएगा तब क्या करना है, ए का वैल्यू लो, बी का वैल्यू लो। तो ए का वैल्यू यहाँ पे लिखेगा ए एंटर द फर्स्ट वैल्यू, तो मैं यहाँ पे पहला वैल्यू दूंगा, फिर सेकंड वैल्यू दूंगा, और फिर एडिशन पे चला जाएगा। और ये ऐड कहा जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, ये इधर जाएगा। इधर जाने के बाद यहाँ पे ऐड इक्वल टू ए प्लस बी है। अब ए क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो भी मैं लूंगा, बी क्या है, सेकंड वैल्यू जो भी मैं लूंगा, उसका प्लस करेगा और फिर प्रिंट कर देगा ऐड। तो ये छोटा सा कोड है एडिशन के लिए। तो मैं अभी इसे रन करता हूं, देखिए ये रन होगा, ठीक है। फॉर एडिशन प्रेस 1, मैंने एक दबाया, अभी मांग रहा है कि एंटर द फर्स्ट वैल्यू, पहला वैल्यू लिखो। पहला वैल्यू मैंने 5 लिखा। अब एंटर द सेकंड वैल्यू, दूसरा वैल्यू मैंने 4 लिखा। अब देखो ये 5 प्लस 4 9 कर दिया, ठीक है ना, ये 9 कर दिया। सुंदरता के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख लूंगा कि, तो अच्छा रहेगा, एक छोटा सा मैं अगर मैसेज टाइप कर लू कि एडिशन इक्वल टू, तो एक मैसेज छोड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, सिंपल एज दैट, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। कॉपी कर लेता हूं और फिर यहीं पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं, यहीं पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। चेंजेस क्या कर रहा है, इधर पे सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि सेम फंक्शन नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पे मैं सब लिख रहा हूं, ठीक है। इधर पे भी मैं सब लिख रहा हूं, और इधर पे मुझे माइनस कर देना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। इधर पे मुझे सब्ट्रैक्शन का स्पेलिंग लिख लेना है, मुझे एडिशन नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को करने के लिए मुझे 2 दबाना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैंने प्रिंट फॉर एडिशन प्रेस 1 लिखा था, उसी को मैंने कॉपी कर लिया और फिर इधर पे पेस्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे 2 चाहिए, फॉर सब्ट्रैक्शन प्रेस 2, ठीक है। वही मुझे इधर पे कंडीशन चाहिए होगा, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लेना है, इसे कॉपी कर लेना है, तो इसे कॉपी कर लूंगा मैं और फिर इधर पे पेस्ट कर दूंगा। अगर ए 2 आ जाए, अगर ए 2 होगा तो ए का वैल्यू लो, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, बी का वैल्यू लो, एंटर द सेकंड वैल्यू, और फिर सब्ट्रैक्शन कर दो, SUB। याद रखना, इसका जो स्पेलिंग होगा ना, इसका जो स्पेलिंग होगा इसके जैसा होगा, यही लिख देना है इधर पे, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो चलिए ये वाला रन करके देखते हैं प्रोग्रामिंग। लंबा जा रहा है थोड़ा सा वीडियो, अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, फॉर एडिशन प्रेस 1, फॉर सब्ट्रैक्शन प्रेस 2। अभी मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं करना है, मैं 2 दबाऊंगा। अब देखो, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, पहला वैल्यू पूछ रहा है इधर, तो मैंने 9 दबाया। फिर एंटर द सेकंड वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने 8 दबाया। अब देखो एक प्रॉब्लम आ रहा है, किधर पे, सब सब सब, इधर पे मैंने एक प्रॉब्लम कर दिया, इधर पे सब्ट्रैक्शन, मतलब मैं सभी लिखा ही नहीं, मैंने ऐड लिख कर रख दिया है। हाँ, तो जब कॉपी करना है तो अच्छे से
करेक्शन कर लेना हर चीज को, वरना एरर आ जाएगा, जैसा कि मेरा आया अभी देखो। फॉर एडिशन प्रेस 1, फॉर सब्ट्रैक्शन प्रेस 2, एंटर द नंबर, मैं 2 दबाया, पहला वैल्यू मांग रहा, मैं 9 लिख रहा हूं, फिर 8, फिर देखो सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 1, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्शन आ गया। इसी प्रकार से मुझे एडिशन चाहिए तो फिर से एडिशन कर सकता हूं, मैं फिर से एडिशन कर सकता हूं, देखो 1 दबाना है क्योंकि मैं पहला ऑप्शन चूज कर रहा हूं, मुझे एडिशन चाहिए। अभी 5 प्लस 5, अब देखो 5 प्लस 5 10, एडिशन पूछ रहा है, ठीक है। यही होता है फंक्शन का काम, चीज को थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर लेता है और यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। आप अगर ऐसे कुछ प्रोग्राम कर दो तो यूजर को अगर सब्ट्रैक्ट चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यूजर को अगर एडिशन चाहिए तो एडिशन कर सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो बने रहिए हमारे साथ, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इकोबाइट चैनल को, शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।